कुछ मेंबर्स के सवाल ले रहे हैं। तो संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि सर जी, मैडम जी, राम राम। आपको भी राम राम सर। कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड ऑन जी, मारुति एंड अल्ट्राटेक सीमेंट फॉर मिनिमम 1 ईयर। कम से कम 1 साल का अगर नज़रिया है तो मारुति और अल्ट्राटेक पे आपका व्यू क्या है? मारुति एंड अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड मारुति, दोनों ही महंगे स्टॉक, मतलब महंगे मतलब टिकट वाइज महंगे है दोनों स्टॉक्स आपके पास में। ओके। एंड मारुति, दोनों में से अल्ट्राटेक इज बेटर। अल्ट्राटेक में ज्यादा अपसाइड की पोटेंशियल एंड रिस्क जो है, इन्वॉल्व रिस्क कंपैरेटिवली लो है। सो अगर दोनों में से एक चूज करना है तो आप अल्ट्राटेक को प्रेफरेंस दे सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग माय व्यू, हाउएवर यू हैव योर ओन चॉइस। लेकिन फिर भी अल्ट्राटेक सीमेंट में 12,450 का पहला टारगेट इजीली अचीवेबल लगता है। एंड हम्म। देन आप इसको एक 13,200 के लिए भी हम इसको रोक होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है, आपको स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा-सा डीपर देना पड़ेगा 800-900 पॉइंट का, व्हिच इज़ क्लोज टू 11,000। 11,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये हम्म। भी नज़रिया रखें कि 2-4 दिन के अंदर ही अगर आपको 11,500 पर मिले, तो कुछ परसेंटेज ही सही लेकिन थोड़ा-सा एडिशन करने का जुगाड़ या फिर जो भी बोले ना, अवेलेबिलिटी रखिए अपने फंड्स की। सो दैट आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है अपनी ट्रेड के साथ में। ठीक है। दोनों में से अल्ट्राटेक इज़ बेटर। मारुति जो है थोड़ा-सा ओवरबॉट है, चलेगा बट इसका अभी समय नहीं है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, मतलब मारुति और अल्ट्राटेक में से अल्ट्राटेक बेटर है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आप आज साढ़े के लिए। तेरह हज़ार के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी ये 11,800 के आसपास है। इसके अलावा राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के बारे में। मैनकाइंड फार्मा पे मेरी कॉल भी थी, उसका हुआ क्या उसके बाद? लेट मी चेक प्लीज़। या इट वर्क्ड। ऑलराइट। मैनकाइंड फार्मा, उसका टारगेट 1 सेकंड में जस्ट गिव मी अ मिनट संदीप जी। हालाँकि आपके स्टोर पर भी मैनकाइंड फार्मा 4-5 हफ्ते पहले की बात है। मैनकाइंड फार्मा रिकमेंड किया था मैंने यहाँ पर भी। लेकिन टारगेट 2300 का दिया था। नहीं हुआ है, टारगेट हिट नहीं हुआ इसमें। बट अभी आप अगर इसमें हैं तो बने रहिए। जिस तरह से ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के सेंटिमेंट्स होंगे, तो जो फार्मा या फिर जो बाय नेचर जो हेज काउंटर्स हैं, उनमें इंटरेस्ट बनता है। एंड मैनकाइंड फार्मा इज़ काइंड ऑफ स्टेबल कंपनी, तो आप इसमें फिलहाल बने रह सकते हैं। ना तो टारगेट हुआ है, ना ही स्टॉप लॉस। एंड टारगेट यहाँ पे 23 ऑनवर्ड्स था। यहाँ पे मिनिमम टारगेट 2300 से लेकर के 3000 तक दिए थे मैंने। आई मीन हम्म। डिपेंड कितने समय के लिए आप होल्ड कर रहे हो। तो अभी भी आप इसमें हैं तो बने रहिए। स्टॉप लॉस जो है इसका 2000 का है और अभी भी इंटैक्टेड है। सो तो ना मैम, टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस, वन कैन वेट फॉर इट। तो कितने लेवल पे ये बाइंग आपने सजेस्ट की थी? क्या लेवल था उस समय? 2125। 2125। तो वहाँ जी। से कुछ 65 रुपये के आसपास का मूव आ गया, 3% के आसपास और ऊपर मान लीजिए आ गया। अभी भी बाइंग की गुंजाइश हाँ, है अगर 2300 से 3000 के टारगेट हैं तो? अगर स्टॉप लॉस 2000 का मैनेज कर सकते हैं तो येस, इट्स में पोटेंशियल है। एंड हम्म। जो नज़रिया था वो एक मिड टर्म इन्वेस्टिंग का था, यानी लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये बात होगी मैनकाइंड फार्मा की। एक मैम सरला पॉली देखिए, 250 क्वांटिटी है। आशीर्वाद दास जी हैं, इनका सवाल है हुँ। ये। एक तो इनके पास सरला पॉली है 250 क्वांटिटी 110 रुपये के रेट पर, और दूसरा इनके पास सेंट्रल बैंक है 105 क्वांटिटी 59 के रेट पर। एक बार कहने की आप रिव्यू कर दीजिए इसको। सरला पॉली आप कितने समय तक रख सकते हैं? और दूसरा क्या बताया इन्होंने? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। ओके। सरला पॉली 89 पर है। इनका बहुत ऊपर का लिया हुआ है, 110 रुपये का लिया हुआ है। हुँ। लॉस सेक्टर है से तो काफ़ी। सस्ता अपना प्रॉफिट है। ओके। लॉस तो दोनों में ही है बल्कि। अपना लॉस तो दोनों में ही है। ठीक है, अभी आप ना इसको एक चांस तो दे ही दीजिए। आपकी 110 के आस-पास की बाइंग है ना? तो जी जी। सरला पॉली अभी 89 पर है, क्लोज़ टू 90 है। थोड़ा-सा समय और दीजिए उसको, रुकना भी मत दीजिए कि आपके पास शफलिंग का समय ना बचे। सो जस्ट ट्राई हम्म। टू गिव अनदर 2 मंथ्स टू इट। एंड पॉसिबल है कि आपको 100 से लेकर के 105 तक का एक मूवमेंट इसमें दिख सकता है आपको। तो हम्म। आपका जो लॉस है, वो लॉस थोड़ा-सा रिकवर हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस हिसाब से आप इसको थोड़ा-सा रख सकते हैं। 2-3 हफ्ते का ही व्यू रखिए, उससे ज़्यादा
कम कर दीजिए। 2-3 हफ्ते का समय मूवमेंट के हिसाब से जो इसमें बन सकता है, इट्स मोर देन इनफ। तो आप उतना ही इसको रखें। स्टॉप लॉस ज़रूर रख लीजिएगा इस बार। एक एवरेजिंग मत करिए पहली बात, और जो स्टॉप लॉस है आप इसमें ₹80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड एवरेज, बट हाँ, थोड़ा टाइम दे करके आप इसको एक एग्ज़िट प्लान मिल सकता है आपको, एग्ज़िट मिलने के चांसेस हैं। तो फिलहाल होल्ड करिए इसको। और अच्छा। दूसरा आपका है सेंट्रल बैंक अभी 36 साढ़े 36 के आसपास है। आप लोग स्टॉप लॉस कभी फॉलो नहीं, मतलब नहीं फॉलो करते हैं, आई शुड से दिस। कभी तो नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, मतलब मैं कैसे बोलूँ ये बात? लेकिन स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो सेंटिमेंट्स आपके उस ट्रेड के प्रति, आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति भी जो आपके सेंटिमेंट्स हैं ना, वो बदल जाते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क आपको अपनी एनालिसिस पे आ जाता है। जबकि आप हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन फिर वो ना कहीं न कहीं ऐसे आता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बट दैट्स नॉट द रियलिटी। आपको 10 ट्रेड है आपके पास में, 10 आपकी राय हैं, 10 आपके सिलेक्शंस हैं, उस 10 में से 10 बार आप सही नहीं हो सकते हैं, दैट्स ट्रू। एग्ज़ैक्टली। अगर आप हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम भी सही हैं, तो उसको यू नो पेपर पे लाइए चीज़ों को। सेंट्रल बैंक देखिए, मैं एक ही सलाह दूँगी कि आप हैं तो बने रहिए, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस आप ₹35.30 का मेंटेन करके चल सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको मेंटेन कर लीजिए। बिकॉज़ पीएसयू बैंक्स का जो अभी ये पूरा रैली हुआ है, उसमें कुछ बैंक्स ऐसे रहे जिसमें कि एक सेंट्रल बैंक भी था, इसका पार्टिसिपेशन बहुत ही नॉमिनल रहा है। या फिर एक एक वर्ड में बोलें तो पीएसयू रैली में सेंट्रल बैंक का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इस स्टॉक का चलना बाकी है, बट इसकी चाल जो भी है फिलहाल ₹35.40 से नीचे नहीं रखना चाहिए, दैट्स द ओपिनियन। उसके हुँ, साथ हुँ। आप इसको रख सकते हैं। ट्राई टू कीप जस्ट टाइम, एवरेजिंग भी मत करो, ट्रेलिंग के साथ ही बस आप इसको रख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, ओके। कुछ प्राइम मेंबर्स और हैं जिनके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, उसमें एक रवनीत जी हैं। रवनीत जी, रणवीत जी, माफ़ कीजिए, इनका नाम गलत मैंने हाँ, पढ़ लिया। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 100 शेयर हैं जिंदल स्टील के ₹990 के रेट पर, और आईसीआईसीआई बैंक भी इनके जी। पास ₹1390 के प्राइस का। इनको व्यू शॉर्ट टर्म का ही है। दोनों स्टॉक्स पर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू दीजिए। 1390 आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस, जिंदल स्टील ₹990 का। तो ठीक है, इस बीच में मिधानी है, मिधानी को हम लोग एक ट्रेड बनेगा उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल हम्म। हम जिंदल स्टील को देख लेते हैं, वरना मिधानी वाला वो ट्रेड एक मोमेंटम है, वो मिस हो सकता पहले आप है। मिधानी बता दीजिए, जो ट्रेड है आपके मन में। ऑलराइट, क्योंकि देखते-देखते वो 10 आया, फिर 8 से 10 चला गया है। सो इट इज़ एट 351 एज़ ऑफ नाउ, एंड वेरी लाइकली कि ये आपको 375 से लेकर के 415 के भाव दिखा सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो अगर हम्म। कुछ लोगों को, जैसे मैंने कुछ पोज़ीशंस पे एग्ज़िट बोला है, हाउएवर ये ना मेरे पोर्टफोलियो में है, हमारे मेंबर्स के पास पोर्टफोलियो में कभी रिकमेंडेशन पे गया हो तो गया हो, बट आई एम नॉट हम्म। होल्डिंग इट। बट अगर आप शफलिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे काउंटर्स मिल जाएँगे इन बिटवीन द डिस्कशन, जहाँ पर आप अपने एक एग्ज़िट प्लान, आई मीन थिंक, अगर आपको लगे कि वो अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो मिधानी समथिंग जो कि आज हम बेट लगा सकते हैं, देख सकते हैं उसको 351 पर। हम्म। 375 से 415 का वेरी ईज़ी अचीवेबल टारगेट मुझे दिखता है। स्टॉप लॉस इंट्राडे लो रखिए ताकि ये बड़ा नुकसान होने से बच सके। ₹315 का स्टॉप लॉस इज़ मोर दैन इनफ, जिसके साथ हम इसको होल्ड कर सकते हैं। नाउ मिधानी 415 के बाद भी मजबूती में बना रह सकता है। सो इफ यू वांट सेकंड टारगेट के बाद फर्स्ट टारगेट पर, व्हिच इज़ जो मैंने बताया 375, उस पर ट्रेल करके आप इसमें 440 का भी वेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा लाइकली है कि अपनी रैली को कंटिन्यू करे। 1-2% का इसमें अपसाइड डाउन, 3% तक के अपसाइड डाउन प्राइस में इसमें ईज़िली होंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड पहले से रहिए। ठीक है, अ, परफेक्ट है। और जी, इसमें जो दूसरा स्टॉक आप बता रहे हैं जिंदल स्टील, देखिए आपने जो इसके साथ जो शॉर्ट टर्म लगा दिया है ना, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा आपके डिसीजन को। तो अगर आपके पास समय नहीं है इसको देने के लिए, निकल जाइए। व्हाई? बिकॉज़ जनरली होता क्या है, जिंदल स्टील की जो हिस्ट्री कहती है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आस-पास ये बहुत ज़्यादा दिन तक नीचे ट्रेड नहीं कर पाता। मुश्किल से 3 महीने, 6 महीने। और अभी ये 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास में ही है, व्हिच इज़ एट 990 ना 990 के पास में। और हो सकता है कि अगले 6 महीने ये स्टॉक आपको ₹900 से लेकर के 1050 के आस-पास ही दिखे। तो अगर आपका टर्म ही नहीं दे सकते, अगर उसको ड्यूरेशन टाइम नहीं दे सकते, तो बेटर है यू लुक फॉर समथिंग एल्स। ये आपके ये काउंटर आपके लायक नहीं है। आप कोई दूसरा एक ऐसा स्टॉक देखिए जहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ मोमेंटम बन रहा हो। क्योंकि ये आपसे डिपेंड करेगा मिनिमम 1 ईयर की अच्छे टारगेट्स देने के लिए, एंड दैट्स द नेचर ऑफ दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड इंडस्ट्री जो भी चलता है इसमें। ठीक है। दूसरा आपने दिया है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि हम्म। 1350 आई थिंक इन्होंने बोला था। इसमें आपका 1390 ट्रेलिंग पे। स्टॉप लॉस
1390। 1390 इनका ओके, प्राइस 1390 है। 1390। तो आप जी। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का तो मूड है ही नहीं आपका, इन्वेस्टिंग का विचार नहीं है। तो आप एक स्टॉप लॉस देके आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स द ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है 1320। 1320 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको चाहे तो बैठ सकते हैं। जिसमें कि 1380 से लेकर के 1420 तक के टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों के लिए इन माय ओपिनियन थोड़ा-सा वीकनेस को कंटिन्यू करेगा। तो हुँ, हुँ। थिंक अगेन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो थोड़ा-सा आप विचार कीजिए आईसीआईसीआई बैंक में। तो इनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, अगर ये बने रह सकते हैं तो 1320 इससे नीचे की जरूरत भी 1320। नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। 1320 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं इन एंटिसिपेशन की यहाँ पे कुछ मूव ऊपर की ओर आता हुआ दिखेगा। इस बीच आपको मैदानी का स्टॉक दिखा देते हैं जो मिश्र धातु के नाम से है। ये स्टॉक मैं आपको कह भी रहा था कि एक ऐसा स्टॉक है जो कि फिलहाल एक छुपा रुस्तम है मेटल स्टॉक्स में। जो पूरी रैली बनी है ना, उसमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। इसमें जो मूव है ना 375 415 रुपये तक जा सकता है, तो इसको 351 के आसपास खरीदे 315 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। ये रेड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको आपको ध्यान से फॉलो करना है ताकि आपको टारगेट 375 और 415 रुपये तक के मिल जाएं। कुछ और मेंबर्स हैं हमारे जिनके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। उसमें एक राजीव कुमार जी का सवाल है। राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे ट्रांसरेल लाइटिंग के बारे में जानना है। 594 रुपये का लिया हुआ है 594 पर। 594। ओके, बहुत ऊपर की बाइंग है, लेकिन अब ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि स्टॉक सपोर्ट लेगा नहीं इतने फिलहाल। तो मेरी नज़र में ये वापस से ट्रांस रेल लाइटनिंग जो है अभी हम्म। 570 के आसपास में है। इट इज़ लाइकली कि ये 510 पर आए। तो अच्छा। यस, तो आप थोड़ा-सा देखिए कि क्यों, हालाँकि ये चलेगा, लेकिन बाद में चलेगा। तो इट्स नॉट लाइक हाई मोमेंटम स्टॉक नहीं है फिलहाल ये। मतलब इसमें अगले कुछ दिनों के लिए अपसाइड का मूवमेंट तुरंत बने वैसा नहीं लग रहा है। इट विल टेक योर टाइम। सो इफ यू कैन डिवोट सम टाइम टू इट, लाइकली है कि ये 770 तक 750-70 तक निकल जाए। बट अभी फिलहाल के लिए एज़ ऑफ नाउ ये थोड़ा-सा वीक है और रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो हम्म। 510 की तैयारी में आप रह सकते हैं अगर एडिशन कर पाएँ तो। अदरवाइज़ जैसा है वैसा रहने दें और एक स्टॉप लॉस रखें दिमाग में सिस्टम पर 480 का, उसके साथ चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बट थोड़ा-सा वीकनेस को कंटिन्यू करेगा फॉर कपल ऑफ डेज़। उसके बाद ही इसमें कुछ नया मोमेंटम बनेगा। एंड उसका जो रीज़न बन रहा है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो ज़्यादातर एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट जो आईपीओ के बाद में आई थी, मुझे याद है कि ये एक एक थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ही था ये आईपीओ उस समय पर भी। एंड अभी भी जो इसमें प्राइस है, ये पिछले इसी साल की लिस्टिंग है शायद दिसंबर, मतलब साल हम्म। भर ही हुआ है। तो उसी हम्म। प्राइस के आस-पास में है। तो थोड़ा-सा आप उस वैल्यूएशन के पार्ट पर जब बैक जाएँगे वापस से, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंसिव था। तो इसीलिए थोड़ा बहुत 510 तक आ सकता है। 480 का स्टॉप लॉस लगा करके मेंटेन करिए। ऐड कर सकते हैं 510 पर तो करें, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ वेट कर लीजिए। 700 से ₹800 के भाव आ सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, 3-4 क्वार्टर का समय लग सकता है। 480 तो बहुत डीप हो गया मैम। स्टॉप लॉस की जहाँ तक बात है, अगर 480 तक जाना ही है या वहाँ तक स्टॉप लॉस लगाना है इनको, 594 की खरीद है, फिर तो भारी नुकसान हो जाएगा इनको। 594 की खरीद है तो 510 पर अगर एवरेजिंग कर सके, स्टॉक में देखिए प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक बाय द टाइम ये प्राइस आएगा 5-10 के आसपास, तो इस सेक्टर से कहीं न कहीं थोड़ा सस्ता हो जाएगा। कंपनी में पता क्या है मैम, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वहाँ तो पता क्या है जी। अब मुझे आपके ना, अब आपके कॉन्फिडेंस पे मुझे भरोसा बहुत है कि नीचे आना है, तो मतलब मैं अब डाउट नहीं करता हूँ। तो डर इस बात का है कि अगर ये नीचे आना ही है, चलने से पहले चलेगा, नो डाउट आप कह रही हैं, उससे पहले एक बार नीचे आना है, अगर इसकी दशा दिशा बता रही है ये, तो व्हाई नॉट एग्जिट या फिर कोई और स्ट्रैटेजी अपना लें कि 480 का चेहरा ही ना देखना पड़े। स्टॉक अच्छा है, मतलब इट डिपेंड्स, देखिए उनको नज़रिया बड़ा है, ये रखना चाहते हैं इस स्टॉक को। तो इट्स हिज़ कॉल, या फिर जो भी सामने है उनकी कॉल है। अगर वो चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं से घूमेगा, मुश्किल है। तो आप, आपके फंड्स कैसे हैं? आपके पास कितना स्पेयर पैसा है या नहीं है? रिस्क एपेटाइट क्या है आपका? किसी बिज़नेस में हो, ऑल दीज़ कंडीशंस अगर आपके साथ में है कि हाँ, मैं रख सकता हूँ इस स्टॉक को, तो रख लीजिए 510 के आसपास एवरेज करिएगा। लेकिन अगर नहीं, अब आपका डिसीज़न है यहाँ पर कि आपके पास कितना पर्सनल लेवल पर ये डिसीज़न मेकिंग आती है। बट मेरा व्यू हम्म। यही है इस पर। ठीक है, ओके, नो डाउट मैम, फेयर इनफ।
एक और नए मेंबर हैं हमारे, अरुण यादव जी। ये कह रहे हैं कि गोकुलदास बता दो सर, 772 पे लिया हुआ है, अभी क्या करूं? गोकुल दास, बहुत दिन के बाद आई ये कंपनी सामने। अम, 772 की खरीदें इनकी। हाँ जी, गोकुल दास एक्सपोर्ट 772। हुँ। स्टॉक अभी थोड़ा-सा और गिरेगा संदीप जी। मतलब 772 की 10% आपकी बाइंग से 10% का टोटल हो सकता है कि आपको डिप देखना पड़े नेट टू नेट। ये 725 की तैयारी में लग रहा है मुझे तो 725 715 की। वहाँ से डेफिनिटली इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होगी और क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जिनके नाम पे एक्सपोर्ट लगा भी है और टेक्सटाइल वाली कंपनी जो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट पर जो ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उनके हम्म। हाल थोड़े बुरे ही थे और वो हाल लग नहीं रहा है, मैं ये भी एक बार क्लैरिटी देना चाहती हूँ, वो हाल लग भी नहीं रहे हैं कि हाल-फिलहाल वो बहुत ज़्यादा रिवाइवल या फिर पूरा का पूरा रिबाउंड आपको दे। सो इफ यू वांट समथिंग कि आपको स्विच करना है और आपको अगले 6 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, सो आई थिंक हम्म। दिस इज़ समथिंग यू शुड एक्सिट एज़ ऑफ नाउ। व्हाई? क्योंकि अगर मैं पूरे ट्रेड पैक्ट बहुत मैटर करेगा यहाँ पर और जैसे ही हमने स्टार्टिंग में बात बोली कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि वो ट्रेड पैक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और ऐसी कंपनीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के स्पेसिफिकली टेक्सटाइल वगैरह में, तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो फिलहाल के हम्म। लिए इफ यू वांट यू कैन प्लान एन एग्जिट 700 सा इकह 61 के आस-पास में है। फिलहाल के लिए एग्जिट लीजिए। कहीं अगर ये दोबारा कुछ होता है, तो हो सकता है कि आपको 600 पर दोबारा ये मिल जाए। तो फिलहाल इट्स एन सिंपल एग्जिट विदाउट बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के एग्जिट मत लीजिए, ज़्यादा महँगी बाइंग है नहीं आपकी। तो आप फिलहाल के लिए एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको मतलब क्या हो सकता है मैक्रो फैक्टर के बेस पर उसको कंसीडर करके ये एग्जिट है। जी, मतलब 11-12 रुपए का इनको लॉस है, वो लेकर ये एग्जिट कर जाएं। यस फिलहाल के लिए। ठीक है, फेयर इनफ। तो दोबारा बाद में एंटर करें, कहीं मौका है, या फिर अवॉइड करें पूरी तरह इसको? नहीं, नहीं अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेम हम्म। चीज़ अगर बेटर प्राइस पर मिले तो ट्राई कर सकते हैं व्हिच इज़ एट 600 क्लोज़ टू। तो अभी हम्म। 760 और 600 इन दोनों में डिफरेंस है और सेक्टर ठीक है। ऐसा है, इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते। हम्म। ठीक है, 600 रुपये के आसपास यही शेयर काफ़ी अच्छा लगेगा। कंपनी वही है, लेकिन 760 पे नहीं, 761 पे नहीं, 600 रुपये के आसपास मिले तो वहाँ पे आप ज़रूर खरीदारी करें। साक्षी पाल जी कह रही हैं कि सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वर्सेस सुजलॉन, कंपैरिजन तो लाइक टू लाइक नहीं है हुँ। हालांकि। आ, एक साल की फॉर फ्रेश एंट्री विद 1 ईयर व्यू, तो एक साल की एंट्री के लिहाज से इनको दो स्टॉक्स इन्होंने चूज़ किए हैं। अब इनमें से पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपका रिकमेंडेशन क्या है और किस लेवल पर उसे बाय करूं, और कौन सा वाला, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वर्सेस सुजलॉन। जस्ट आप मुझे थोड़ा-सा समय देंगे, तो इन दोनों का दोनों ही इंडस्ट्री अलग है। एक पोर्ट पर जा रही है और आपका एक एनर्जी बहुत ही निश प्रोडक्ट बिज़नेसेज़ है दोनों। दोनों ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिसमें बड़े एंट्री बैरियर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, राइट? तो इंडस्ट्री को समझते हुए आई विल गो विथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो कि 281 पर है एंड यहाँ से अगले साल करंट प्राइस पर ले सकते हैं, 281 के पास में है। यहाँ से ₹320 से लेकर के साल भर का नज़रिया अगर मेरी एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 380 तक ये जाना चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मेंटेन करके चलना है 250 का, तो ₹30 का स्टॉप लॉस है आपका एंड कंपैरेटिवली एक वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलने के यहाँ पर चांसेस है। रही बात सुज़लॉन, तो सुज़लॉन अभी 52-53 के आसपास इस रेंज में चल रहा है। 47 पर आए तो तब बाय करेंगे, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इज़ गुड टू बाय एट करंट प्राइस आल्सो। मतलब यहीं ले लें, 281 के आसपास। ऊपर में आप कह रहे हैं कि यस। 380 तक चला जाएगा, और ये सुजलॉन को 47 तक वेट कर ले, वहां पे खरीदें जाके। हाँ जी, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पहला टारगेट का जो पड़ाव है आपका 320 है। 320 के बाद ट्रेलिंग करें, 380 का वेट करें क्योंकि साल भर का नज़रिया है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सवाल और हुँ, ले रहा हूँ, फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ चलूंगा। बजाज फाइनेंस को लेकर जी, विशाल सिंह जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि क्या अभी इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं? बजाज फाइनेंस 990 नहीं, अभी नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा इसके करना चाहिए लगभग आपको इस स्टॉक के लिए वेट का समय है 930 920 तो इस रेंज के 925 के आसपास में आप इसमें बाइंग रिकंसिडरेशन में ला सकते हैं, बट नॉट नाउ, अभी एक्सपेंसिव है। टेक्निकल प्राइस पर भी देखेंगे तो आपको महँगा लगेगा एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो चल गए हैं,
तो उसमें आपको जब जहाँ पर आप एंट्री बना रहे हो, तो टेक्निकल्स भी देखो, फंडामेंटल्स का एक मल्टीप्लिकेशन तो ज़रूरी देख लीजिए। तो सेक्टर से भी अब ये लगभग डेढ़ गुना एक्सपेंसिव है। तो डेफ़िनेटली ऐसी जगह पर एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होती है एंड उसमें ही फ्रेश जो एंट्री आपको बनाना चाहिए, अगले अगली रैली के कंसीडर करते हुए, अगर स्टॉक में दम है तो आप तब बनाएँ। तो अभी फिलहाल 920 930 का वेट करना चाहिए। चलिए, तो ज़्यादा समय है नहीं मैम। अब वो सवाल मैंने भी होल्ड कर लिया, 1.5 घंटा मैंने भी इंतज़ार कर लिया। आपने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, याद है आपको? एक आपने बताया सिर्फ मिधानी, मिश्र धातु। और बताइए, मुझे तो लंबी लिस्ट एक्सपेक्टेड है आज। लंबी लिस्ट तो नहीं है क्योंकि स्टॉक्स अभी चलने शुरू हो गए हैं संदीप जी, बट स्टिल अच्छा, वीएसटी इंडिया, वीएसटी इंडिया अभी 258 के पास में है एंड वी कैन वीएसटी कंसीडर इट फॉर इंडस्ट्रीज, द, वो सिगरेट वाला? हाँ, वीएसटी वीएसटी इंडस्ट्रीज नॉट इंडिया, सॉरी, वीएसटी हाँ, इंडस्ट्रीज 258 पर है। 270 से लेकर के हम लोग 290 के भाव के लिए इसको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कि जी। हमारा व्यू जनवरी तक है सिर्फ। मतलब मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम देकर के हम इसको लेकर के चल सकते हैं, जिसमें कि हमारा ठीक है। स्टॉप लॉस हम 242 पर मेंटेन करके एक टारगेट की एक्सपेक्टेशन में इसको होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सेकंड टारगेट जल्दी हो जाता है, तो ट्रेल कर लीजिएगा लगभग 270 पर एंड होल्ड फॉर फर्दर मोर अपसाइड मूवमेंट। ठीक है। बस एक ही? बस फिलहाल ये 2 ही है। 2 स्टॉक्स आई थिंक हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, मतलब मिश्र धातु को भी इसी में ही कंसिडर कर लें? यस, मिश्र धातु एक मौका है। अभी मेटल जिनके हाथ से निकला है, उनके लिए मिश्र धातु तो मतलब इट्स लाइक अ चांस। अभी आप हम्म, ये मौका मिल रहा है तो उसको एनकैश करिए, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स तो काफ़ी रन अप कर चुके हैं। वहाँ पर यू हम्म, गॉट टू वेट फॉर अ पुल बैक, बट दिस इज़ गिविंग यू एंट्री। एंड बाय द ठीक है। टाइम हम जब डिस्कस कर रहे थे इट वाज़ 10% और मेरे ख्याल से उसके बाद 3% तक अब भी गया है। बट दैट्स नॉट ओनली वी आर टारगेटिंग समथिंग मच मोर हायर टारगेट फॉर दिस, तो वन कैन लुक फॉर इट। मुझे तो लगा था बहुत सारे स्टॉक्स आप बताएंगे, आप कह रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे मौके आपको दिख रहे हैं। तो आपने दो ही बताए, वीएसटी इंडस्ट्रीज और मिधानी। इनफ है। नहीं स्टॉक्स नहीं, मुझे बहुत है लगा था कि लेकिन शायद शायद अगर मिड कैप स्मॉल कैप आप कह रही हैं ना ऐसे इन पर्टिकुलर, तो शायद सेक्टर वाइज या कुछ 3-4 सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे बड़े बड़े मौके दिख रहे हैं। एक थोड़ा-सा स्टेबल है फिर, मतलब वो ऐसा नहीं चलेगा जैसे कि आपके मेटल्स चले हैं। तो वो मैरिको है, मैरिको अगर आप देखें तो 750 पर है एंड मैरिको कम से कम आपको 785 से लेकर के 800 का भाव दिखा सकता है। बट रेंज वाइज़ इट्स लाइक 50-60 पॉइंट। फिर भी मौका है, सेफर है। जैसा रिस्क है इसमें वैसे इसमें रिवॉर्ड भी है। सो वो तो उसका नेचर ही ये है भी ना। हम लोग देख सकते हैं। मैरिको का तो यस, नेचर इसका ही है, नेचर वो ही है। एफएमसीजी है। तो हाई बीटा यस, नहीं है, वो तो लो बीटा है। तो अगर आपका टारगेट अगर बहुत छोटा है या बड़ा बड़ा नहीं है, तो रिस्क भी काफ़ी कम रहता है इसमें। तो 751 के एग्ज़ैक्टली आसपास अगर लिया, तो आप कह रहे हैं कि 785 800 रुपये तक की अपसाइड आएगी। फिर इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? 725 मोर देन इनफ है। सी जैसा स्टॉक जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं वहां पर जनरली ऐसे ही होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी बड़े हैं एंड इट गिव्स यू फील लाइक एन ऑप्शंस, जैसे कि आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो। जस्ट द गुड थिंग इज कि वो जीरो नहीं होते और ना ही एक्सपायर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो 3 नाम आपके सामने आ गए। एक मिश्र धातु मिधानी 351 के आसपास, 375 415 का यहाँ पे टारगेट है, 315 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया आपका। दूसरा नाम वीएसटी इंडस्ट्रीज 258 के आसपास, 270 290 ये आपके टारगेट प्राइस हैं और 242 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। और तीसरा नाम बातचीत में निकल ही आया, एक लो बीटा स्टॉक है, कम रिस्क है, कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन स्टेबल स्टॉक है, वो है मैरिको का। 751 के आसपास आप खरीदें तो आपको इवेंचुअली 785 से 800 रुपये तक के टारगेट्स इसमें मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको इस केस में रखना होगा 725 का। ये भी 1 महीने का ही कॉल है। यस, एक महीना नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इतना फास्ट नहीं चलता ये, इट विल टेक टाइम। 2 से 3 महीने। मैक्स। ठीक है, तो 2 से 3 महीने में मैरिको में भी आपको 785 से 800 रुपये तक के टारगेट्स